Hello students, my name is Manor Singh. Your beautiful channel is Vision Academy. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, किस प्रकार डिफाइन किया जाता है उसे। तो एक बार थोड़ा सा अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या अगर आपको खड़ी हो रही है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए तो मैं आपको और थोड़ा अपनी PDF फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप नोट्स बना सकें। तो बेटा मैं अब स्टार्ट करता हूँ। आज जो लेक्चर चलेगा वो चलेगा बेटा फोर्स जो लगा, फोर्स जो बना वो किसके बेस पर बना। जो फोर्स बन के तैयार हुआ ये बेटा न्यूटन्स लॉ, फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। न्यूटन्स लॉ जो है 3 लॉ बनाए गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। बेटा फर्स्ट लॉ की आज बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है आप सभी को पता होगा बेटा, आपने पढ़ा भी होगा। नॉर्मल सा एक जैसे कि आपने एक आपके स्कूल्स में बताया गया होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल चीज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जस्ट लाइक मैंने कहा कि ये मेरा जो मार्कर है वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक ये मोशन में नहीं आएगा। अगर मैंने कहा ये मार्कर रन कर रहा है, चलता जा रहा है, घूमता है, मैं अगर इसे घुमा रहा हूं, तो जब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, जब तक मोशन में रहेगा, जब तक इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, यानी अनबैलेंस फोर्स से इसे ना रोका जाए, जैसे रुक जा भाई। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही बनी रहे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए, तब तक वो उसी रेस्ट पर या मोशन में बना रहे। ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। पर बेटा आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ को ड्राइव किया गया है इनर्शिया, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें लिख देते हैं अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पर है और मूविंग एट अ constant velocity unless it is acted on by an unbalanced force. That is the first law of Newton. ये क्या है, a body will remain at rest, एक बॉडी रेस्ट पर हो, and a moving a constant velocity, या तो वो लगातार चलती जा रही हो, unless it is a act on a bike, अगर उसके साथ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात करें उसके साथ अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाए, तभी वो चीज उसका स्टेट चेंज हो पाएगा। क्या चेंज होगा बेटा, स्टेट। कुल मिला के ये अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स लग रहा हो और उसका स्टेट चेंज हो जाए, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। बताइएगा इसमें कोई समस्या हो कैसा भी बेटा, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसमें अगर एक और चीज पूछी जाती है, पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं हटाता हूं।
नोट हो गया बेटा, नोट हो गया। देखिए बेटा, अब इस लॉ को एक तरह का मैं अगर कहना चाहूं, इस लॉ को इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया। क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया। ओके बेटा, इनर्शिया, इनर्शिया, इसे क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। अब बेटा इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कैसे वर्क करता है? जैसे मैंने कहा आपसे, अगर कोई पेड़ खड़ा हुआ है बेटा, समझिएगा, जब अगर ये कोई पेड़ है और इस पेड़ पर फल या लीव्स लटकी हुई है, तो मैं इस पेड़ को एक्सटर्नल फोर्स के लिए हिलाना स्टार्ट कर देता हूँ, हिलाना स्टार्ट कर देता हूँ। जब ये हिलता है तो लीव्स जो है, जो सूखे पत्ते हैं या फ्रूट्स हैं, वो क्या हो जाता है? वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो नीचे गिरना जब स्टार्ट हो जाते हैं तो दैट इज इनर्शिया। यानी आपने जब इसमें फोर्स लगाया तो इन लीव्स का स्टेट चेंज हो गया, तो दैट इज इनर्शिया। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और इनर्शिया एक ही चीजें होती हैं, कोई भी चेंज अलग नहीं है। इनर्शिया लॉ इज ऑल्सो नोन एज बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया लिख लेना बेटा सब पूरा। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। या फिर मैंने कहा एक नॉर्मल सी चीज है, अगर मैं कहना चाहूं कि बेटा अगर कोई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है बड़ा और ये छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इसको मैं पुश कर रहा हूं, इसको मैं पुश कर रहा हूं। अभी ये क्या है? रेस्ट पर है। किस पे? रेस्ट पर है। बेटा आप आराम से समझिएगा, टेंशन फ्री हो गए। ये क्या है? रेस्ट पर है। ये भी हमारे पास जो स्टोन है ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है। तो जब मैं इसको पुश करूंगा, जब मैं इसको पुश करूंगा, छोटे ऑब्जेक्ट जिसका मास मैंने कह दिया, इसका 10 kg है और इसका 100 kg, जब मैं इसको पुश करूंगा तो बहुत ही आसानी से पुश कर लूंगा। अभी रेस्ट पर है, मैंने धक्का मारा, पुश किया, तो ये क्या हो गया? इसका स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। ओके बेटा, ये मोशन में आ गया। अब मैंने इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट को धक्का मारा, पुश कर रहा हूं, तो बेटा इसका मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है। जब इसका मास बहुत ज्यादा है तो इसको फोर्स लगाने के लिए 1-2 आदमी तो चाहिए, सही है, 2-3 लोगों को चाहिए, तब इसको हम फोर्स पुश कर पाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये रेस्ट पर था, इसका स्टेट हमने चेंज कर दिया फोर्स लगाकर। जब हम स्टेट को चेंज कर देते हैं तो ये दैट इज इनर्शिया। यानी कुल मिला के ये कि अगर जिसका मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होगा कहने का मतलब ये कि उसमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स ज्यादा लगेगा तो इनर्शिया भी उसके अंदर ज्यादा होगा। इसमें फोर्स कम लगाना पड़ रहा है तो इसमें इनर्शिया कम है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए इसका एक और एग्जांपल देते हैं आपको इनर्शिया के ऊपर। आपने कहा, मैंने एक जैसे गाड़ियों में सब जाते हैं, गाड़ियों में सब जाते हैं, बस में बैठे हुए, बस आई और आप बैठ गए बस में, बस में बैठ जाते हो तो बस जब चलना स्टार्ट होती है, आपका जो पैर होता है ऑन अ फुट, जो फुट होते हैं, पैर होते हैं, वो कहाँ होते हैं? बस के सरफेस पे होते हैं। जब बस चलना स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं? पीछे की ओर जाते हैं। बस चलना स्टार्ट होती है तो हम कहाँ जाते हैं? पीछे की ओर। क्यों? क्योंकि जो हमारा पैर है वो बस मोशन में आई। बस क्या हुई बेटा? बस मोशन में आ रही है, और जब बस मोशन में आई तो हमारे पैर भी मोशन में आ गए, सही है। और हमारी अपवर्ड जो बॉडी पार्ट है, यानी ये ऊपर का पार्ट है, वो रेस्ट पर ही था, वो रेस्ट पर ही था। उसे लगा अगर वो रेस्ट पर रहेगा, वो पीछे क्यों जा रहा है, तो वो पीछे गिर जाएगा। तो उसने सोचा, भाई ऐसा रियलाइज हुआ उसे कि भाई मेरे को भी आगे आना चाहिए, जिससे कि मेरा बैलेंस बना रहे, मैं भी मोशन में आ जाऊं। तो वो जब आगे आ जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, तो वो मोशन में आ जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी चल रही है तो आपका पैर जो होता है वो मोशन में होता है, बॉडी आपकी रेस्ट पर होती है। अगर आप बॉडी को भी उसी प्रकार मेंटेन कर लेते हैं जिस प्रकार गाड़ी बढ़ रही है आगे, तो आप भी आगे की ओर आ जाते हैं, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहता है। तो ये आप क्या होगा? आपकी बॉडी पूरी मोशन में आ जाती है। सीधी बात ये है कि अगर आपकी कभी कभार बेटा आपने देखा होगा गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है? हम क्या आ जाते हैं? आगे की ओर आते हैं, क्योंकि हमारे पैर क्या थे? मोशन में थे। जब ब्रेक लगा
तो हमारी ये वाली चीज़ तो क्या है, रेस्ट पर थी, तो ये आगे आ गई। जब ये आगे आ गई तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि इनर्शिया हमारा वर्क प्रॉपरली कर रहा है। यानी फिर वही बात कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। यानी कुल मिला के एक बॉडी की टेंडेंसी पर डिपेंड होता है इनर्शिया, बॉडी की टेंडेंसी पर डिपेंड होता है इनर्शिया। तो इसे मैं मिटा देता हूँ बेटा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं व्हाट इज इनर्शिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू which it resists in rest of change in its state of rest or of uniform motion। यानी बेटा मेरा कहने का मतलब ये, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी ड्यू टू द विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई भी बॉडी जब रेस्ट पर हो तो उसकी टेंडेंसी ऑफ बॉडी की टेंडेंसी पे डिपेंड होता है इनर्शिया, बॉडी की टेंडेंसी पे डिपेंड होता है कि इनर्शिया। इसे तो वरदान है कि वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर उसमें आप में दम है, आप में फोर्स है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, दैट इज अ इनर्शिया। बताइए बेटा, यहाँ पे नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ बेटा नोट हो गया होगा। हाँ बेटा एक और पॉइंट, हैवियर द बॉडी इज मोर विल बी इट्स इनर्शिया। यानी मैंने अभी आपसे कहा ना, जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें फोर्स कम लग रहा होगा, तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। और बेटा हाँ एक और टॉपिक इसमें, इनर्शिया को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इनर्शिया को। नंबर 1 है इनर्शिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 इनर्शिया ऑफ मोशन, नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी रेस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो मैं अपना फोर्स लगा दूं तो वो रेस्ट से हट जाती है ना। या तो इनर्शिया कोई मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मैं अपना फोर्स लगा दूं, अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाए तो उस गाड़ी को रोक दिया जाए, ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर कोई बॉल रखी हुई है, बॉल बेटा मैंने कहा ये बॉडी मैं यहाँ से फोर्स की जगह यहाँ से लगा दूं तो बॉल भी इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, मोशन करना स्टार्ट कर देगी, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके बेटा नोट कर लीजिए। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको जो भी इसमें कमी दिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।